नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है कल के वीडियो पे बेस है। कल जो हमने सीखा था करण ने अपनी लाइफ में क्या अच्छी चीजें की थी, क्या माइंडसेट रखा था जिसकी वजह से करण के कैरेक्टर से हमें सीखना चाहिए। और आज का ये जो वीडियो है करण ने क्या वो मिस्टेक्स की थी, क्या वो अपनी लाइफ में गलतियां की थी जो कि आज के समय में हमें नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि वो गलतियां बहुत बड़ी थी जिसके कारण करण ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हानि देखी। तो वो गलतियां क्या थी? करण जो कि एक विशाल दानी था, उसके बराबर आज तक कोई दानी नहीं हुआ। वो एक अच्छा धनुर्धर था और महाभारत के युद्ध में सबसे बलशाली भी वही था। एक तरफ श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े थे, हनुमान जी अर्जुन के साथ थे, शेषनाग अर्जुन के साथ था, फिर भी कहीं ना कहीं करण सब पे भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो उसका माइंडसेट था, वो उसकी कर्तव्यता थी। और वो कहीं ना कहीं उसने सारी विकट परिस्थिति में खुद को संवारा, बनाया, तब जाके वो करण बना और सबके अपोजिट खड़ा था। अब करण ने जो मिस्टेक्स की थी ना, वो मिस्टेक्स हमें नहीं दोहरानी है। हुआ क्या था, जब सारे पांडव सब अपनी शिक्षा ग्रहण करके अपने राज्य हस्तिनापुर आए थे। हस्तिनापुर में सब अपने जो आने के बाद सब अपना रण कौशल दिखा रहे थे। जिन्होंने जितना भी सीखा है, कोई अपनी धनुर्विद्या में जितना बलशाली है, सब अपना कौशल आजमा रहे थे। जो कि जहाँ पे भीम था, अर्जुन था, युधिष्ठिर था और सारे पांडव और सब थे, सब अपना ये जो दिखा रहे थे कि हाँ भी हमारे में कला कितनी है, हम कितने निपुण हैं। वहीं पे इकलौता कर्ण अर्जुन को वहां ललकारता है और धनुर्विद्या के लिए उसको ललकारता है और कहता है तू दिखा तेरी क्षमता क्या है। तो ये कर्ण की सबसे बड़ी गलती थी। अब आपको लग रहा है ये कैसी गलती थी? गलती इसलिए थी क्योंकि भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन सब कर्ण से छोटे थे और कर्ण और अर्जुन के बीच में काफी ज्यादा एज डिफरेंस था। 2-3 साल का फर्क नहीं था। कर्ण बहुत बड़ा था। कर्ण और अर्जुन के बीच में 10 साल से भी बड़ा फासला था। तो आपसे ये सीखने को मिलता है, आप भले कितने भी सीख जाओ, कितने भी समर्थ हो जाओ, कितने भी बलशाली हो जाओ आप आज के जमाने में, लेकिन आपसे कोई छोटा है, आपसे बहुत छोटा है, तो वहां पे आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपके पास बहुत है। तो आप अपने से छोटे के सामने ये मत बताइए कि आप क्या है, क्योंकि अगर आपको किसी के साथ आप पे इक्वल जो है वहीं पे आपको बताने की जरूरत है। यही कर्ण की सबसे बड़ी गलती थी। कर्ण ने अपने अभिमान में आके यहाँ पे छोटे को ललकारा, ये कर्ण की सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती जो महाभारत के युद्ध का कारण बना, कर्ण जो चाहता था ना तो युद्ध होता ही नहीं, तो कर्ण चाहता था तो युद्ध रुकवा सकता था, और कर्ण ने ही महाभारत के युद्ध को ललकारा या फिर आवेश में आके कर्ण के कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ। क्योंकि कर्ण सबसे ज्यादा बलशाली था। जब वो चौसा वाला गेम चल रहा था जहाँ पे पांडव हार रहे थे, वहां पे कर्ण अपोजिट पार्टी में था। वहां पे बात ये तक आ गई थी कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, जब दुर्योधन का जो छोटा भाई था विकर्ण, वो बोल रहा था ये मत करो, ये गलत है, नारी के साथ इस तरीके से कार्य करना बिल्कुल गलत है। तब कर्ण और विकर्ण की बहस हो गई थी। कर्ण ने बोला ये इसी के लायक है। कर्ण ने उस चीज का सपोर्ट किया, मतलब कि जो दुर्योधन कर रहा था चीरहरण का, कर्ण ने उस चीज का सपोर्ट किया और अपने मुंह से बहुत गलत बातें बोल दी। वहां पे उसने आवेश में आके, क्रोध में आके बहुत सारी बातें बोल दी थी। वही एक्चुअल में महाभारत के युद्ध का कारण बना था। यहाँ पे दो चीजें हमें सीखने को मिलती थी कि एक तो आप एक नारी के साथ गलत कर रहे हो। देखो, जीवन में कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में सबसे बड़ी लर्निंग है, हमें गुस्से में आके कभी भी किसी नारी के चरित्र पे, अगर नारी के साथ गलत हो रहा है तो वहां हमें या फिर तो उस चीज को बचाना है, लेकिन उसके विपक्ष में हमें कभी नहीं जाना है। कर्ण विपक्ष में चला गया था। कर्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता, अपना जो ध्येय था, भले वो कितना भी बड़ा दानवीर रहा था, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता वहां खो दी थी। एक नारी के अपोजिट चला गया था वो, और वही मेन युद्ध का कारण बना। और सबसे बड़ी बात, कर्ण ने उस समय ये भी नहीं सोचा कि भाई वो गुस्सा किस चीज पे कर रहा है। एक गेम में जहां एक नारी का चीरहरण हो रहा है, वहां पे मैं गुस्सा कर रहा हूं, वो भी उनके खिलाफ। तो कर्ण ने ये बड़ी गलती की थी। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई होता है, कोई चीज हो रही है, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखिए,
क्योंकि गुस्सा, आवेश में आके आप बहुत कुछ बोल जाते हो, सामने वाले के कारण क्या हो सकता है और वो गुस्से के कारण आपको क्या भोगना पड़ सकता है, वो सबसे बड़ा कारण था इस युद्ध का। वो कर्ण ने वो भोगा। ये दो गलतियां जो थी सबसे बड़ी कर्ण की लाइफ की बड़ी मिस्टेक्स थी। एक तो अपने से छोटे को ललकारना और दूसरे नारी का सम्मान नहीं करना और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करना, ये कर्ण की सबसे बड़ी गलतियां थी। और यही कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध थे जो कि यहाँ देखे, और उसी प्रारब्ध से ये युद्ध हुआ और उसी युद्ध में कर्ण है जो हारा। और महाभारत इस तरीके से हमने देखी। तो कर्ण के कैरेक्टर से बहुत सारी अच्छी बातें भी जो कि हमें सीखनी चाहिए, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, वो हमें अप्लाई करनी है और सीखनी है। और ये जो दो मिस्टेक्स है कि हाँ गुस्से पे कंट्रोल रखना है, ये हमें मिस्टेक नहीं करनी है। अपने से छोटे को ललकारना नहीं है, अपने से छोटे से बहस नहीं करनी है, क्योंकि आप में और उसमें अगर एक बड़ा एज डिफरेंस है तो आप मैच्योर हो सकता है वो आपसे कम मैच्योर है, तो वहां पे आपको वहां पे फाइट नहीं करनी है। थर्ड, जहां नारी की बात आ जाए, भाई साहब नारी का कभी भी अपमान नहीं करना है लाइफ में। हो सकता है आपके साथ गलत हो रहा है, वो नारी आपके साथ गलत, फिर भी नारी का सम्मान सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बुरा कर्म हो जाता है। तो कर्ण की ये लाइफ मिस्टेक्स थी जो हमने देखी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया, कंसेप्ट समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।